हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और टॉपिक लेकर आया हूं मैं, अकाउंटिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर से। और क्लास 12th की अगर हम बात करें तो पास्ट एडजस्टमेंट, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है बच्चों को, थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा लगता है। तो चलिए इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक और स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इस पास्ट एडजस्टमेंट की, तो भाई क्लास 11th के अंदर ऐसा कुछ था जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर ये भी नहीं आता हमें, तो आता है तो देखो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो चलो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ दे देते हैं आपको इसका, इस चैप्टर का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जो था, इसके अंदर हमें ये बताया जाता था कि भाई आपसे गलती हुई है, इसको ठीक कर दो। गलती हुई है आपसे किसमें? अकाउंटिंग में गलती हुई है। अकाउंटिंग की गलती जर्नल एंट्री से ठीक करनी है आपको। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो हमने 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 क्या करा, हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर बिल्कुल सही। अरे गलत लिखा भाई मैंने, ये फर्नीचर स्टॉक थोड़ी है जो परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं। तो ये हमने क्या किया? हमने गलत कर दिया। करना क्या था हमें? हमें करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करना चाहिए था, ये सही था। तो अगर हम ध्यान से देखें कि भाई ये होना चाहिए था, सर ये नहीं होना चाहिए था। तो ये हुआ है डेबिट, इसको वापस से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, इसका इंपैक्ट 0 हो जाएगा। टू परचेज अकाउंट कर दो इसको, ठीक है। डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके इसको 0 कर दिया हमने। कैश अकाउंट डेबिट होना, क्रेडिट होना चाहिए था। जी सर बिल्कुल, कैश जा रहा है तो क्रेडिट तो होगा ही। तो हमने यहाँ इस एंट्री में जो गलती थी वो हमने ठीक कर ली। अब सही एंट्री को देखते हैं जो होना चाहिए था। क्या हमने ये किया? नहीं सर, हमने इसको डेबिट नहीं किया, फर्नीचर को कर दो भाई। और कैश अकाउंट तो सर हमारा पहले से ही क्रेडिट था, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री है जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, ये है रेक्टिफिकेशन की एंट्री, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री अगर हम पास करते हैं तो हमने ये करना चाहिए था जो अभी हमने माइंड में सोचा है, सिर्फ सोचा। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना कि ऐसा होना चाहिए था, ये हमने एक्चुअल में किया, ये हमने किया था। तो ये गलती करी थी, इसको ठीक करने के लिए हमने ये एंट्री कर दी, बात खत्म हो गई। इस एंट्री में हुआ क्या है? जो होना चाहिए था लेकिन किया नहीं वो, और जो कर दिया लेकिन गलत था उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा? रेक्टिफिकेशन किया एरर का। अच्छा, अब बात आती है कि सर फिर पास्ट एडजस्टमेंट का इसका क्या लेना देना? बेटे कजन ब्रदर्स हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मतलब पहले की कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, यानी पहले कुछ गलती करी थी, आज उसको ठीक करना है। तो वो भी तो क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो बस वही, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि भाई देखो हमने कुछ सही करना चाहिए था लेकिन हमने उसे गलत कर दिया। इन दोनों को कंपेयर करके अगर मैं रेक्टिफाइंग एंट्री कर दूंगा तो मामला बच जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखो, ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चन करे बिना आपको ये समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो इसलिए क्वेश्चन इसी सेशन में करने जरूरी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन लेकर के हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पी और क्यू दो पार्टनर है, ठीक है। पी और क्यू दो पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है? 1:1 का रेशियो है, PSR जो है। कैपिटल्स क्या इनकी? 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग IOC। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो बिना दिए, हम तो भूल गए और हमने क्या कर दिया? हमने प्रॉफिट बांट दिया। भंडारा खत्म हो चुका था जब ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने आए थे। तो ये गलती हो गई, भूलने की गलती। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? देखो वही वाली बात है ना, होना क्या चाहिए था? सर 10% 1 लाख पर मिलता और 10% ही 50,000 पर मिलता। तो अगर हम P की बात करें और Q की बात करें तो इसको क्या क्या होना चाहिए था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिल जाना चाहिए था। 1 लाख पे 10% यानी 10,000 और 50,000 पे 10% यानी 5,000। लेकिन हुआ ये नहीं। हुआ क्या कि भाई इन दोनों का जो टोटल था, यानी हमने जब ये दिया ही नहीं तो हमने इस 15,000 का क्या किया होगा? देखो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में ये 15,000 रुपये चिपक के चले गए होंगे क्योंकि हमने बांटे ही नहीं। तो इस 15,000 को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, ठीक है। P और Q कितना? 7,500
और 7,500 ऐसे कर दिया होगा। ये नहीं करना था। तो हमने देखो इनको इतना देना चाहिए, दिया नहीं। एक्चुअल में हमने किया क्या जो गलत था, हमने इसको 7,500 रुपये दे दिए। देने कितने चाहिए थे, 10,000 रुपये देने चाहिए थे। तो कितने और दे दें, बात ठीक हो जाएगी। कहेंगे 7,500 दिए थे, 2,500 रुपये और दे दो, बात खत्म करते हैं। तो पी को हम और 2,500 रुपये दे देंगे, यानी इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं क्यू की, क्यू को 7,500 रुपये इसको दे दिए थे, लेकिन देने कितने थे, 5,000 देने थे। इससे पैसा वापस लो, कितना वापस, 5,000 देने थे, 7,500 यानी 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, इससे इसकी कैपिटल ले लो 2,500 रुपये की। तो 2,500 रुपये इसके गए, कैपिटल कम हुई तो डेबिट हुआ होगा, सिंपल है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर निकल के आएगा, ये तो वर्किंग नोट हो गया हमारा आंसर निकल के आएगा कि भाई पी को क्रेडिट करना, क्यू को डेबिट करना। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? कितने से, 2,500 और 2,500। ये है सॉल्यूशन। इजी है, आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन करा वो सिंपल था, अभी धीरे धीरे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा एवरेज पे लेके जाऊंगा मैं। हार्ड तो अभी नहीं कराने वाला, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हो। एवरेज कर लोगे तो हार्ड भी अपने आप अटेम्प्ट कर लोगे। और बाकी प्रैक्टिस सेशन भी है, डाउट आएगा डाउट पूछ लेना। और भाई वीडियो आप देखते हो, भूलना नहीं होता, शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, तो वो भी करते हुए चलना, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है इनका, 3:2 का रेशियो। कैपिटल इनकी कितनी, 60,000 और 20,000 रुपये। प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम मिलेगा, और सैलरी मिलेगी ए को 1,000 रुपये पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल साल की 12,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, 12,000 रुपये मिल जाएगी। प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी एंड सैलरी। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए और सैलरी दिए हमने प्रॉफिट बांट दिया। हम भूल गए ये सब बांटना, कितने भुलक्कड़ चीजें हैं इसमें ना, इस कॉन्सेप्ट में। तो फिर देखो हुआ क्या है, क्या होना चाहिए था, 12% 60,000 का, 12% 20,000 का। तो ए और बी क्या देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कितना होता है बेटा, 7,200 होगा इसका, और इसका 2,400 रुपये होगा। ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। फिर सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, ए को तो सैलरी मिल रही है कितना, 12,000 रुपये, और बी को कोई सैलरी नहीं मिल रही। तो टोटल क्या हुआ इसका, इसको 19,200 रुपये मिलना चाहिए था, और इसको 2,400 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन हम यही दोनों देना भूल गए। अब अगर मैं इन दोनों को टोटल करके देखूं तो हुआ क्या होगा बेटा, ये हुआ 21,600 रुपये हमने प्रॉफिट समझ के बांट लिया होगा, प्रॉफिट समझ के बांटा, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए था, गलती है हमारी। अब 21,600 का क्या करेंगे भाई, 21,600 को हमने 3:2 के रेशियो में बांटा होगा। देखो ध्यान से कि हमने ए और बी की बात करें तो 21,600 गुणा 3/5, 3:2 का मतलब 3:2 का मतलब 3 और 2 5, यानी 5 में से 3 ए को मिलेंगे और 5 में से 2 बी को मिलेंगे। तो क्या आ गया, 12,960 रुपये दे दिया। ये होना नहीं चाहिए था भाई, होना तो क्या चाहिए था, होना तो यही चाहिए था, 19,200 और 2,400। अब इसका क्या हुआ होगा, इसको मिलेगा 21,600 का 2/5, 0,468। अब देखो इतना दे दिया, देना कितना था, देना था हमें 19,200 रुपये, 19,200 रुपये देना था। तो अब क्या करेंगे भाई, दिया कितना हमने, 12,960, 19,200 देना चाहिए था, तो हमने कम दिया है, हमने कम दिया, तो 12,960 दे दिया। तो अब और दे देते हैं इसको पैसा, कितना, 40, 2 और 6, तो 6,240 रुपये ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं।
बात खत्म हो जाएगी। इसको हमें 2400 देना था, हमने इसको 8640 दे दिया, ये तो गड़बड़ है। तो 8640 दे दिया, 2400 रुपये देना था, तो माइनस करो 40 2 6। अब इस बी से क्या कहते हैं, पैसा ले लो भाई, इतना एक्स्ट्रा जा चुका है इसके पास, तो बी भाई साहब डेबिट हो जाओ। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्या होगा भाई, 6240 6240। तो ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा, और ये 12th क्लास में अच्छे से पूछा जाएगा भाई। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने। रोया, मोया और नोया, अजीब नाम है लेकिन क्या करें, प्यार बहुत मिला इन तीनों को। 3-2-1 का रेशियो था इनका। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट क्या है, 1,40,000, 84,000 और 1,60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली, गलती से इक्वल बांट दी है। फॉर ऑल द 3 ईयर्स, पिछले तीनों साल में हमने इक्वल बांटा है, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, 3-2-1 होना चाहिए था इनका। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर, तो एरर है, करेक्ट कर दो। तो देखो 1,40,000, 1,60,000, 3 लाख और 3,84,000 हो गया। टोटल प्रॉफिट तीनों साल का 3,84,000 है, जिसको इक्वली बांटा है। ठीक है, तो हमने क्या गलती करी होगी, हमने गलती करी होगी भाई, देखो रोया मोया तिनोया। तो अब अगर हमने देखा 3,84,000, क्या देखा 3,84,000, हमें इनको देना क्या चाहिए था, हमें क्या देना चाहिए था, हमें इनको देना चाहिए 3-2-1। तो 3,84,000 को 3-2-1 में मैं बांट के देख लेता हूँ, 3/6 क्या हो जाएगा, 1,92,000। ठीक है, अब 3,84,000 इंटू 2/6, 1,28,000, 3,84,000 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा भाई, 6 ठीक है, 4 64,000 हो जाएगा भाई। तो इनको देना चाहिए था, एक्चुअल में जो सही काम करना चाहिए था वो था 1,92,000, 1,28,000 और इसको 64,000, ये देना चाहिए था। समझ में आ गया, बहुत इजी। अब हमने किया क्या, हमने इक्वल बांटा, किसको, 3,84,000 को हमने इक्वल बांट दिया, यानी 1/3 1/3 1/3, और ऐसा करने पे क्या आया, 1,28,000 रुपये आया। तो हमने क्या गलत कर दिया, हमने सबको 1,28,000 1,28,000 1,28,000 दे दिया, 1,28,000 देना चाहिए था, 1,92,000 दिया, 1,28,000, यह तो कम दे दिया, तो इसको और पैसे दो, कितने दो भाई, माइनस करके देखो, 3,046 64,000 रुपये और दो, इसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, इसका तो मजा आ गया भाई, गलती से भी सही हो गया, गलती से मिस्टेक बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसकी। तो इसको भाई 64,000 मिलना चाहिए था, लेकिन हमने इसको कितना इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, हमने इसके अकाउंट में क्रेडिट किया 1,28,000 रुपये, यानी इसको हमने 64,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं। तो हम एन से बोलेंगे भाई हमें पैसा वापस दे दो, और इसकी कैपिटल को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ओके, चलिए, तो हमें समझ में आया, जर्नल एंट्री पास करेंगे, एन's कैपिटल अकाउंट यानी नोयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो नोयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोयास कैपिटल अकाउंट, कितना, 64,000 समझ में आ गई बात, मजेदार है भाई, टॉपिक बहुत मजेदार है। ये हमारा सॉल्यूशन। चलो भाई, आगे कुछ है क्या,
एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है। ठीक है, आपके लिए एक और देखो, अब मैंने 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से करा दिया। आप क्या कर सकते हो, अभी भाई पॉज करके यहीं पे भाई वीडियो को आप अपने आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपको लगे भाई 3 क्वेश्चन देखने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको समझ में आया ही नहीं आया। फिर प्ले करके देखो इस वीडियो को कि भाई समझ में आया। ठीक है, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, समझ में आना तो चाहिए, है ना। तो इनकी फिक्स्ड कैपिटल, पहला पॉइंट क्या है, फिक्स कैपिटल है। 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ठीक है भाई। For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited 2 rupees. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था भाई वो क्रेडिट हुआ 10% पर एनम इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम। इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय मतलब 8% होना चाहिए था, हमने इनको 10% दे दिया। ये गलती हुई है। इस तरह का एरर आपने अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन में नहीं देखा है वैसे। ठीक है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो देखो क्या नहीं करना चाहिए था, हमें 10% नहीं देना चाहिए था। क्या कर दिया हमने, ये कर दिया। क्या होगा, करते हैं इसको, क्या करना है। तो अगर हम सिंपल सा देखें कि 2% एक्स्ट्रा दिया है, तो सबका 2-2% निकाल सकते हैं कि हमने x को, y को और z को 2-2% एक्स्ट्रा दे दिया। तो 3 लाख का 2% कितना होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा 2% IOC। 3 लाख का 2% क्या होगा, 6,000 होगा, इसका 4,000 होगा और इसका क्या होगा, 2,000 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 12,000 रुपये टोटल हो गया, जो कि गड़बड़ है हमारी। 12,000 रुपये एक्चुअल में हमने नहीं देना चाहिए था, हमें इतना प्रॉफिट में बांटना चाहिए था। हमें इस 12,000 को क्या करना चाहिए था, इसको हमें प्रॉफिट में बांटना चाहिए था। और प्रॉफिट में अगर इसको बांटा होता तो क्या हुआ होता, 5-3-2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता हमने, है ना। तो 12,000 इंटू में 5/10 करो, 12,000 इंटू में 3/10 करो, 12,000 इंटू में 2/10 करो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 6,000, इसका क्या आएगा 3,600, इसका क्या आएगा 2,400। तो भाई देखो हुआ क्या है कि ये नहीं होना चाहिए था और ये होना चाहिए था। तो प्रॉफिट जो देना चाहिए था हमें, वो कितना देना चाहिए, 6,000 देना चाहिए था। गलती से भी इसको सही मिला, इसको कुछ नहीं देना लेना इससे, है ना। इसको 3,600 रुपये देना था, ठीक है, लेकिन इसको हमने एक्स्ट्रा 2% दे रखा 400 रुपये। और इसका क्या है भाई 2,400, इसको हमने क्या दे दिया, हमने इसको क्या कहते हैं 2,000 दे दिए, इसको देने 2,400 रुपये थे, तो 400 रुपये और दे देंगे, इसको और पैसे देंगे, ये क्रेडिट होगा। इसको हमें 3,600 देना दिया एक्स्ट्रा है, तो इससे वापस ले लेंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैपिटल नहीं, इस टाइम क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। इस टाइम क्या आएगा बेटा, करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल्स है। तो लिखेंगे वाइज, बोल के भी कैपिटल लिखूंगा, इतनी आदत बन चुकी है ना, होता है बेटा सबकॉन्शियस माइंड के। ठीक है, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट, कितना 400 रुपये और 400 रुपये। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और बात करते हैं अब आप लोगों के लिए कि भाई आपको भाई ऐसे ही और अच्छे तरीके से पढ़ना है, इससे भी बहुत ज़्यादा काम तरीके से पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा आपको फोकस्ड होकर पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें डाउनलोड करना है आपको अड्डा 24/7 ऐप। आपको वहाँ पे कॉमर्स के लिए CUET और क्लास 12th का कंबाइंड महापैक मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको अभी जो करेंटली बैचेस मिल रहे हैं CUET अड्डा 24/7 की तरफ से, वो क्या है भाई, उसके अंदर आपकी क्लास 12th भी कवर हो रही है और आपका CUET का 2024 का एग्जाम भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो आप 15 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, समर्थ बैच CUET 2024 के लिए। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या कहते हैं,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो शायद लॉन्च हो भी, मतलब 15 जुलाई हो भी चुकी होगी, तो ज़रूर जा करके फटाफट से इसमें एनरोल करिए। और महापैक में अगर आप आते हैं तो महापैक आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये बैच भी मिल जाएगा, इससे पिछला बैच भी मिल जाएगा, इससे आगे आने वाले सारे बैचेस मिल जाएंगे जो भी CUET अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए ला रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए CUET के लिए तो बेनिफिट्स होंगे ही होंगे, आपके क्लास 12 भी यहाँ पे कवर हो रही है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बैच के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आप CUET क्रैक करके जाएंगे, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब के लिए भी जाएंगे तो आपको अपना करियर बनाने के लिए कुछ गाइडेंस की, कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे स्किल्स आपको इस बैच से मिलने वाले हैं। बिल्ड योर करियर, इसके अंदर आप एनहांस करेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे और रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है भाई, मैं कहूँगा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा भी होती तो भी आपको क्या कर लेना चाहिए था, इसमें एनरोल कर लेना चाहिए था। तो आप क्या करें भाई, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप अड्डा 24/7 गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इस तरह का इंटरफेस होगा, ऑल कोर्सेज पे जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, राइट हैंड पे आप जाएंगे, आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट हैंड में CUET दिखाई देगा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, CUET क्लास 12 वगैरह के लिए। तो आप क्या करेंगे भाई, अभी तो फिलहाल कॉमर्स पे जाएंगे और ये देखो आपके सामने। ठीक है, और जो मैं आपको बिल्ड योर करियर का बता रहा था, देखो प्राइस भी कितना कम है। अभी मैं आपको एक कोड बताऊंगा जिससे आपको इस प्राइस से भी कम में ये बैच मिल जाएगा। तो ये तो अवॉइड करना ही नहीं चाहिए, बिल्ड योर करियर वाला जो आपका बैच है बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आशीष सर और रुबैका मैम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं। ठीक है, और इतने बढ़िया फैकल्टी से आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखेंगे, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपको 8924 समथिंग का आपको ये बैच दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके एक कोड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वो कोड आप भी लगाइए। क्या कोड है भाई, कोड है Y550। ठीक है, कोड इज Y550। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आपके लिए इससे बेस्ट कोर्स कुछ भी नहीं हो सकता, बैच नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, इसमें एनरोल करिए, आपकी क्लास 12 भी निपट जाएगी, आपके CUET तक हम आपके साथ हैं। यहाँ पे आपको ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ मिलने वाली है। तो फटाफट से आइए, ज्वाइन कीजिए हमारी पूरी टीम को और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे तक लेकर के जाइए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो भाई आपका जो कर्तव्य मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपको इस सेशन को लाइक करना है और सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको इस सेशन को हर बच्चे के साथ शेयर करना है जो अभी क्लास 12th में है या फिर वो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप क्या बताएंगे भाई, इस क्लास का फीडबैक, आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाने के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी क्लासेस के साथ साथ आपको पूरी गाइडेंस मिलती है, हर एक चीज़ अपडेट मिलती है CUET और क्लास 12 को लेकर के। आई होप मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।